है। कहते हैं ना कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो कोशिश करना मस्ट है। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है कि क्लास 10 में 450 प्लस कैसे लाए। तो इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद, सिर्फ देखने के बाद भी 450 प्लस नहीं आ सकता है। इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम बोला जाए और उसे आप लोग अगर फॉलो करते हैं, उसके पश्चात ही आप लोगों को क्लास 10 में 450 प्लस आ सकता है। तो आइए हम लोग देखेंगे क्या क्या वो टॉपिक है, क्या क्या महत्वपूर्ण बात है जिन्हें हम अगर फॉलो करें तो मेरा भी मतलब कि आप लोगों का 450 प्लस आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 450 प्लस लाने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, हमें पूर्ण भरोसा है कि वही वही स्टूडेंट केवल इस वीडियो को क्लिक किया होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन तो है कि क्लास 10 में 450 प्लस लेकर आना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले 450 प्लस लाने के लिए 5 टॉपिक है हम लोगों के पास, 5 टॉपिक। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि हम लोगों का पहला है सिलेबस। ठीक है, इसके बाद है हम लोगों का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इसके बाद है हम लोगों का रिवीजन, उसके बाद है हम लोगों का टाइम टेबल। ठीक है, उसके बाद है क्लास डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले सिलेबस, किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क लेकर आना, टॉप करना, इसमें हम लोग किसी भी परीक्षा हो उसमें सिलेबस पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस को पढ़ने में कोई भी खींचातानी नहीं करेंगे, मतलब कि शॉर्टकट का कदम नहीं अपनाएंगे, रास्ता नहीं अपनाएंगे। और सबसे पहले सिलेबस को फुल जानकारी के साथ अच्छी ढंग से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सिलेबस में हम लोग का देखते हैं क्लास 10 में एक होता है मैथ, मैथ मैथ साइंस, एसएसटी, हिंदी। ठीक है, और एक हम लोगों का हो जाता है, कोई बच्चा मैथिली रखता है, कोई संस्कृत रखता है, और कोई उर्दू रखता है। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज पेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान के चलिए कि संस्कृत ही ले लेते हैं। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे कि इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैथ। मैथ मैथ ऐसा विषय है जिसे आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोगों को मैथ उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें मैथ में हम लोग 100% अपना 100% मेहनत देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का साइंस होता है। साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें प्रैक्टिकल भी जुड़ा होता है, वो 20 मार्क का प्रैक्टिकल जुड़ा होता है। मैथ में 50 मार्क को हमको सब्जेक्टिव पेपर बनाना है और 50% ऑब्जेक्टिव पेपर बनाना है। परीक्षा में 200 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हम लोगों को मात्र 100 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो हम लोगों को डरना नहीं है, एकदम बढ़िया से 100% क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, 50% हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 50% सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस हम लोगों को पहले क्या करना है, जो भी टॉपिक जहां भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, जहां जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, ठीक है, जिस संस्था से भी पढ़ते हो, आपको वहां अपने गुरुजी के साथ साथ सिलेबस को पूरा करना है और चैप्टर बाय चैप्टर को आप लोगों को अच्छी तरह से उसको पूरा करना है। मैथ में, साइंस में आप लोगों का 100 मार्क का होता है, उसमें से 20 मार्क का प्रैक्टिकल हो जाता है। 80 में से आप लोगों का 40 मार्क का हो जाता है ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क का हो जाता है आप लोगों को सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये होता है आप लोगों का साइंस में। फिर एसएसटी में भी सेम टू हूबहू यही होता है। ठीक है, सब मतलब कि एसएसटी में भी यही होता है। हिंदी लैंग्वेज पेपर है, इसमें आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, यही आप लोगों को संस्कृत में ही होता है। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस को पहले अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद सिलेबस पढ़ना ही नहीं, साथ साथ क्वेश्चन बैंक जो है ना, दूसरा टॉपिक हम लोगों का हो, पहला टॉपिक हम लोगों का हो गया है कि सिलेबस। सिलेबस को हमको ये हम लोग देख लिए कि सिलेबस ये है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हम लोग का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक है,
जिसको हमको पूरे पूरे अच्छे ढंग से क्वेश्चन बैंक को, जैसे क्वेश्चन बैंक मतलब शुरू शुरू में क्या करना है, जैसे मैथ का पहला एक चैप्टर खत्म हुआ, हमको तुरंत जाकर क्वेश्चन बैंक लगा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को हम चैप्टर खत्म होने के साथ साथ लगाएंगे, ये नहीं करेंगे कम से कम एक बार मैथ खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक के साथ लगा देंगे, नहीं, ऐसा बेवकूफी नहीं करना है, ठीक है। एक साथ मतलब कि खत्म होते जाए चैप्टर और साथ साथ हम लोग उसका क्वेश्चन बैंक लगाते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन बैंक हो गया, उसके बाद हम लोग का रिवीजन आ जाता है, ठीक है। रिवीजन यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, ठीक है। तो रिवीजन में हम लोग देखिए, रिवीजन का कई तरीका होता है, ठीक है। रिवीजन का कई तरीका होता है, इसमें हम लोग रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी को चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे उसको तुरंत चैप्टर खत्म होने के तुरंत जस्ट बाद हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। सभी चैप्टर का, साइंस हो, सोशल साइंस, हिंदी, जो भी विषय हो, सबका अच्छी तरह से हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग कभी भूल ना सके। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, दिन में देखिए, ये तो हो गया चैप्टर खत्म होने के बाद। और दैनिक जीवन में मतलब कि रोज रोज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कैसे करें, तो रोज रोज हम लोग को क्या करना है, हम हर दिन में जितना पढ़ेंगे, रात को जब सोने जाएंगे उस टाइम हम लोग देखेंगे कि जितना हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार सोच लेना है, ऐसे आंख बंद करके, ऐसे मतलब आंख बंद करके अच्छा से, और उसको सोचना है कि हम लोग ऐसे ऐसे ये पढ़े थे, मैथ में ये पढ़े थे, साइंस में ये पढ़े थे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को देखना है एक बार, मतलब कि देखने में, सोचने में सिर्फ कितना समय लगता है, ज्यादा लगता है, नहीं लगता है, सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, किसी भी व्यक्ति को सोचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो हम लोग एक एक बार उसको क्या करेंगे, एक एक बार देख लेंगे, मतलब कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे, मैथ में ये पढ़े थे, साइंस में ये पढ़े थे, साइंस में ये पढ़े थे, ठीक है। ऐसे कर करके अच्छा से देख लेंगे ताकि हम लोग को पूरा रिकॉल हो जाएगा और हम उसको जल्दी नहीं भूलेंगे। और इससे आप लोगों का ब्रेन, माइंड जो है ना, माइंड ये तेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन हम लोग को ऐसे करना है। उसके बाद हम लोग को टाइम टेबल, देखो किसी भी चीज जो होता है ना, कोई भी चीज होता है उसका एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। अब मान के चलिए आप अपना ड्रीम रखे हैं, ड्रीम है मतलब कि बिहार टॉपर, ठीक है। आप पढ़िएगा 2 घंटा, 2 घंटा मतलब कि 2 घंटा ई कोनो बात हुआ है, नहीं ना। 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब कि ई सब नहीं, ई नहीं चलने वाला है। जब तक आप अगर अगर टॉपर बनना है तो आपको मिनिमम मिनिमम आपको 8 से 10 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 8 से 10 घंटा पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है। टॉपर बनने के लिए 8-10 घंटा पढ़ना जरूरी है। देखिए आपके पास 5 विषय होते हैं, ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें से आप प्रत्येक को क्या कीजिए, प्रत्येक को आप लोग 2-2 घंटा जो होता है ना, प्रत्येक को आप लोग 2-2 घंटा बांट दीजिए, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक विषय को आप लोगों को 2-2 घंटा पढ़ना है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को 10 घंटा पूछ जाता है, और उसके अलावा जो भी समय बचे उन्हें आप लोग रिवीजन करने में अपना दे देंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों का रोज का रूटीन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेबल आप लोगों को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखिए टाइम टेबल हम खुद बनाकर नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको रात में भी मिलता है समय, किसी को दिन में समय मिलता है, तो टाइम टेबल लोग अपने हिसाब से ही बनाए, ठीक है। तो हम लोगों का ये टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिसिप्लिन। देखिए कोई भी काम होता है उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन का अर्थ ये नहीं कि हम एक दिन, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक दिन लगातार 8 से 10 घंटा पढ़ दिए, बहुत मोटिवेशन आ गया, बहुत मोटिवेशन, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप 10 घंटा पढ़ दिए एक दिन, ठीक है। उसके ठीक 2 दिन के बाद आप क्या किए, 5 घंटा पढ़े, पढ़वे नहीं किए, तो ये सरासर गलत है। इसी को हम डिसिप्लिन इसीलिए हम लोग को होना जरूरी है, यानी कि हम लोग को अगर एवरेज अगर एक टाइम बनाए तो हम मान के चलिए 7 से 8 घंटा हम रोज पढ़ते हैं, तो हमको एक ही टाइम को 7 से 8 घंटा रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। 10 घंटा हम अगर पढ़ते हैं तो रोज रोज हमको 10 घंटा पढ़ना है, रोज 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग 450 प्लस ला सकते हैं। सब्जेक्ट कोई भारी नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों का 500 विषय का मैथ होता है, सॉरी 500 विषय का परीक्षा होता है, उसमें से आपको 450 प्लस लेकर आना है। ये कोई भारी भारी बात नहीं है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे जरूर आएगा, ठीक है। और हम अपने अपने हिसाब से आप लोगों को बोले हैं, क्योंकि हम अपने स्कूल में और ठीक है, और अपने गांव का स्कूल का टॉपर रह चुके हैं, ठीक है।
तो हम अपने हिसाब से आप लोगों को बोलते हैं। मेरा भी 450 मैट्रिक में आया है, ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को यह सलाह दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन टॉपिक को देखने के बाद हम लोग कुछ बातें हैं कि अगर आप लोग 450 लाना अगर आप लोग ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं, मतलब कि अगर 450 अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मेहनत करना है, मेहनत जारी रखना है। कहते हैं ना कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो कोशिश करना मस्ट है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डिसिप्लिन रहिएगा, ठीक है। और इन जो भी टॉपिक बोला गया उन्हें आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। और जाते जाते हम लोग देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य को, ड्रीम को कभी भी छोटा नहीं रखिएगा, और लक्ष्य अपना ड्रीम जो होता है 450 प्लस ही रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब अपना ड्रीम बड़ा रखते हैं ना तो उस हिसाब से अपना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो हमारी आप लोगों से यही विनती रहेगा कि आप लोग अपना अपना पढ़ाई पर 100% दीजिए, और जो भी जो कुछ भी पढ़िए उनका रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को जरूर 450 आएगा, ठीक है। आप लोग चैन रहिए और कभी भी जीवन में डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो यही डिसिप्लिन सिखाता है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। इन वीडियो को देखने के बाद, इन स्टेप को आप फॉलो करने के बाद जरूर 450 प्लस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।